सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है आपका इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन एज यू नो जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इट इज बेसिकली अ प्लास्टिक जो बैग्स की शेप में हम लोग यूज करते हैं। थिंग्स को ड्राई रखने के लिए, कहीं पे ले जाने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो पॉलीथीन जो है वो एक प्लास्टिक है, एक तरह का प्लास्टिक है, लेकिन हर एक प्लास्टिक पॉलीथीन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट समझना होगा कि पॉलीथीन एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक की एक फैमिली का है, लेकिन हर एक प्लास्टिक पॉलीथीन नहीं होता। अब यहाँ पे बेसिकली आप जुड़े हैं एनवायरमेंट से, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में, ठीक है, तो हमारा जो लैंडस्केप होता है, जो हमारा डे टू डे लैंडस्केप है जिसपे हम रहते हैं, इसके मतलब कुदरती मनाजिर से हम असरअंदाज हो जाते हैं, उसको यूज करते हैं, इसको पाक साफ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। और सबसे ज्यादा जो कर्स माना जाता है लैंडस्केप के ऊपर इस टाइम, जो डर्ट फैला रहा है, वो है पॉलीथीन। दैट इज वाई बैग्स है, जो प्लास्टिक बैग्स है, वो बैन किए जाते हैं, या अब किसी वाले लगाते हैं शॉपकीपर्स या वेंडर्स को, से कोई प्लास्टिक बैग कर रहा है, पॉलीथीन बैग, इतना इफेक्ट की वजह से भी और इसके बावजूद भी हम चीजें के बहुत खुल के पढ़ेंगे, देखे सारा ये होता है हमारे एनवायरमेंट। बच्चों या मतलब आपकी बच्चे आवाज जो क्लियर चीजें। आ रही है। मैम, हेलो, आपकी आवाज कट रही है। इट्स अ नेटवर्क इशू। सो बच्चे ना लेकिन पैकेट्स में आते हैं, तो वो भी पॉलीथीन के पैकेट्स में भी आते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो जानवर वगैरह रहते हैं, अब हमें इतनी समझ तो है कि जो भी चीज हम खा रहे हैं हम देखते हैं कि वो हाइजीन है या नहीं, लेकिन जो जानवर रहते हैं उनका तो इतना सेंस नहीं है ना कि वो पहले हाइजीनिक फूड ढूंढे। उनको तो जो भी आगे आता है वो खा लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, ये जो पॉलीथीन है उनके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे मटेरियल जो है, प्लास्टिक मटेरियल, वो इन जस्ट हो जाते हैं फूड के साथ। ठीक है, और अल्टीमेटली बहुत सारे एनिमल जो है वो मर जाते हैं। सेकेंड थिंग, जो हमारे एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी के अंदर हमारी एक्वेटिक लाइफ है, या दूसरी चीजें, दूसरे प्रेशियस रिसोर्स है अर्थ के ऊपर, वो किससे मतलब खराब हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, पॉलीथीन की वजह से। तो पॉलीथीन का जो यूज है वो काफी पॉपुलर है। आप देखोगे जो कंज्यूमर्स रहते हैं, जो रिटेलर्स रहते हैं, होलसेल से लेके बड़े से बड़ी शॉप वाले, या कस्टमर से लेके छोटे से छोटे शॉप वाले, सारे पॉलीथीन का यूज करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है इसका जो यूसेज है वो इतना क्यों है, क्योंकि ये काफी लाइट, स्ट्रॉन्ग भी है, कटता भी नहीं है, काफी सस्ता है। ठीक है, सेकेंड थिंग, हमें लगता है कि ये काफी हाइजीनिक है। हाइजीनिक का मतलब, अगर हम इसमें चीजें रखते हैं, खाने की चीजें रखते हैं, तो हमें ये लगता है कि फूड को इसमें कैरी करना, दूसरे गुड्स को कैरी करना काफी हाइजीनिक साबित होगा। सेकेंड थिंग, अगर हम एक स्टडी देखें तो खाली यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, बाकी कंट्रीज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स यूएस की यहाँ पे बात हो रही है। तो वहां पे आए दिन, हर साल, वहां पे कितने प्लास्टिक बैग्स यूज किए जाते हैं? 100 बिलियन। कितने? 100 बिलियन। तो ये तो सिर्फ एक कंट्री का है। अब आप देखो कि ये सारी कंट्री, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, चाहे इंडिया है, चाइना है, जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नेशनल जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो वहां पे ये सारी चीजें ज्यादा यूज होती है। तो शॉकिंग नंबर, मतलब वुड बी, काफी जो नंबर है वो काफी शॉकिंग हो सकता है अगर हम ऐड करने पे आ जाए। तो डे टू डे लाइफ में ये जो प्लास्टिक की चीजें हैं, ये हमारी कंट्री जो है वो क्या हो रही है, वो खस्ता हो रही है। हमें लग रहा है कि जितना भी वेस्ट है, ठीक है, हमें लग रहा है कि जितना भी मानो जितनी भी लिटरिंग हो रही है, यहाँ पे देखो ये वाली पिक्चर, तो जमीन के ऊपर इतना प्लास्टिक के बैग्स है, प्लास्टिक की चीजें हैं, पॉलीथीन्स वगैरह है, तो कितना गंदा लग रहा है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज जो रहती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज रहती है, वो क्या करते हैं, वो अपना जितना भी मटेरियल उनका रहता है, प्लास्टिक वेस्टेज वगैरह जो रहते हैं,
वो कहाँ पे शिप ऑफ करते हैं, कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे इंडिया वगैरह है डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये जो यूएस वगैरह है, जितना भी वहां से प्लास्टिक का मटेरियल निकलता है वो किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पे भेज देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम उस चीज को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम इस चीज को मतलब जैसे कि कोई खिलौना रहा, ठीक है, तो वो प्लास्टिक का बना होता है, तो जितना भी वे मतलब प्लास्टिक बच जाता है डेवलप्ड कंट्रीज, तो वो इस तरह की चीजें उनको बनाते हैं ताकि डेवलपिंग कंट्रीज जैसी उस चीज को अडॉप्ट कर सके। तो अगर हम बात करें कि एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है, तो जैसे कि प्लास्टिक बैग से आप कहीं भी जाओ, चाहे सब्जी वाले के पास जाते हैं, चाहे आप किसी गारमेंट के स्टोर पे जाते हैं, कपड़े की दुकान पे जाते हैं, आप अमूमन देखेंगे कि प्लास्टिक बैग्स हर एक इस्तेमाल करता है, बट ये अनअवेयर है, इनको जानकारी नहीं है कि इससे माहौल को कितना नुकसान पहुंच सकता है, और जो मतलब यूज करते हैं हम पॉलीथीन वगैरह, इसके बजाय हम और भी चीजें यूज करते हैं, लेकिन हमें उस चीजों पे हमारा ध्यान नहीं होता है कि हम पेपर बैग्स यूज कर सकते हैं, हम क्लोथ बैग्स यूज कर सकते हैं, लेकिन उस चीज पे हमारा ध्यान नहीं जाता, या हमें वो लगता है काफी कॉस्टली, ठीक है। तो जहाँ लैंडस्केप की बात हो रही है, काफी गंदगी मच जाती है, प्लास्टिक बैग्स जो भी आप देखते हो हम लोग यूज करते हैं, पॉलीथीन फिर ऐसे ही रास्तों पे फेंक देते हैं, तो जब वो रास्तों पे इस तरह फेंके हुए होते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपना वे निकालते हैं, यानी कोई ऐसा हो जाता है कि मतलब मैक्सिमम इसमें जितना भी कूड़ा है, वो आप देखोगे हमारा जो मैक्सिमम डल है, यहाँ पे जो डल लेक है, उसके आप किनारे चेक करना कभी, तो जो बैंक्स रहते हैं यहाँ पे, जो किनारे रहते हैं, उसमें भी आप पॉलीथीन्स देखोगे, तो लोग क्या करते हैं, चाहे वो पार्क्स में जाते हैं, बीच पे जाते हैं, स्ट्रीट्स पे होते हैं, ठीक है, हर जगह पे माहौल को गंदा करने पे तुले हुए हैं, कहीं पे भी पॉलीथीन फेंक देते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो पानी में फेंक देते हैं, ठीक है, और वो पानी से वो क्या हो जाता है कि वो जो वाटर वे है, वो जो चाहे वो स्ट्रीम छो, चाहे डाल छो, चाहे पहुंचो, वो गंदा रह जाता है, ठीक है, उसका जो क्वालिटी रहता है एक किस्म का, तो वो जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है और वो कंटेमिनेट हो जाता है, काफी गंदा हो जाता है। अब ये है कि हम मतलब कम इस चीज को कैसे कर सकते हैं, हम इसको कम नहीं कर सकते हैं, कम इन द सेंस हमें सिर्फ बनाना ही बंद करना है, इसको यूज करना बंद करना होगा। अगर हम इसको जलाएंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा पॉलीथीन जब जलता है तो वो किस तरह हो जाता है ना, उसके अंदर अलग अलग मतलब वो जब जलता है तो वो जो मटेरियल निकल आता है, ठीक है, वो अलग अलग गैसेस से मतलब कन्वर्ट हो जाता है, वो जो बर्निंग है वो अलग अलग गैसेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे खतरनाक गैसेस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन है, ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग टॉक्सिक गैसेस जो रहते हैं, जहरीले गैसेस, वो रिलीज हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, ये जितना भी मतलब गंदगी हम मचाते हैं वाटर के अंदर, कभी क्या हो जाता है कि रनिंग वाटर जो रहता है हमारा, उसके बहाव में काफी प्रॉब्लम आ जाती है, आपने देखा होगा, कभी हम सुनते हैं कि फलन जाए पाइप या थोप, ठीक है, तो जब हम चेक करते हैं वो जो भी रुकावट, जो भी बैरियर होता है, वो महज फिर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा होता है। हाँ, तो इससे क्या होता है, हमारी डे टू डे लाइफ खराब हो जाती है और असर भी हो जाता है उसका, जो रनिंग वाटर है, जो सरफेस वाटर है, उसका जो फ्लो है वो इन्हीं चीजों की वजह से कम हो जाता है। वजह ये हो जाती है कि बहुत सारे इलाके पानी के बगैर ही होते हैं, ठीक है, तो उन्हें जैसे कि हम इंजॉय कर रहे हैं वाटर, इस तरह हमारा नल का खुला होता है, हमें उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम हम उन इलाकों में देखते हैं जहाँ पे ये सारी गंदगी ज्यादा होती है पानी के अंदर, और वजह फिर यही बन जाती है कि फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। तो देन जबकि जैसे मैंने बताया कि एनिमल्स पे भी ये असर पड़ता है, यहाँ पे आप इस कैटल को देख लीजिए, ठीक है, तो ये जो गाय है ये खा रही है, लेकिन मुंह में इसने क्या लिया, मुंह में इसने पॉलीथीन का टुकड़ा लिया। जैसे कि हम आपको पता है कि पॉलीथीन को जमीन के अंदर भी दबाओ तो डिकम्पोज होने में इसको लगभग 400 साल से ऊपर लगता है, ये इतना मतलब टॉक्सिक
सब्सटेंस है, ठीक है, ये बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होता है। तो अब आप देख लो कि मवेशी के पेट के अंदर जब चला जाता है तो ये तो अल्टीमेटली मर जाएगा ना, क्योंकि वो तो हजम ही नहीं होगा। समझ आया? तो इस तरह जो हमारे चाहे टर्टल्स है, वेल्स है जो पानी के अंदर रहते हैं, या पेंगुइन्स है, या डॉग्स है, कैटल्स है, ये आए दिन इस तरह के पॉलिथीन से मर जाते हैं। लगभग लगभग 1 लाख जानवर इसी चीजों से, प्लास्टिक बैग से मर जाते हैं, क्योंकि जो उनका अंदर का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, चाहे वो इंसान का ही क्यों ना हो, लेकिन वो पॉलिथीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सेकेंड थिंग, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। आपको पहले ही पता है कि हम लोग जो, जैसे कि वेजिटेबल पील, ठीक है, या फिर एनिमल्स के डेड रिमेन्स जो रहते हैं, एनिमल्स के डेड प्लांट्स के जो रिमेन्स रहते हैं, हम उनको जमीन के अंदर दफन करते हैं ताकि उसकी खाद बन जाए, मैन्यूअर बन जाए। लेकिन अगर आप पॉलिथीन को दफन करेंगे, दबाएंगे जमीन के अंदर, तो आपको पता है कि डिकम्पोजिशन में 400 साल से ज्यादा भी लग सकता है। तो पहले तो वो डिकम्पोज होगा ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इतना कोई मतलब सरवाइव, मतलब पता नहीं कौन सी जनरेशन तक चल रही होगी जब वो एक पॉलीथीन डिकम्पोज होगा? इसका ये मतलब है कि ये जो प्लास्टिक के बने हुए जो पॉलीथीन है, ये बिल्कुल भी एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। ना तो इसको जमीन लेता है, ना तो इसको पानी लेता है, तो बिल्कुल भी ये डिग्रेड नहीं होता है। बस ये क्या बायस बन सकता है, हमारे एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो सकता है, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उस पे भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। सेकेंड थिंग, इससे हेल्थ हैजार्ड्स भी हो सकते हैं, अलग अलग बीमारियां भी होती है, ठीक है। एज यू नो, जब पॉलीथीन बनाया जाता है तो हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जाता है, अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाता है, प्लास्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये जब या इथलाइन का यूज किया जाता है, तो ये जब बन रहा होता है ये पॉलीथीन का बैग, तो अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं जो हमारे सेहत के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी क्या है, नुकसानदायक है। तो जो कलर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, आपने देखा होगा अलग अलग पॉलीथीन का अलग अलग कलर होता है उसमें। दैट इज वाई मटेरियल जो रहता है वो अलग अलग यूज होता है, ठीक है। और इस केमिकल से अलग अलग बीमारियां, जैसे कि कैंसर है, ठीक है, ब्रेन टिश्यूज के अंदर डीजनरेशन हो जाती है, हार्ट एनलार्जमेंट, हार्ट का बढ़ना, ठीक है। तो इस तरह की बीमारी हो जाती है। सेकंड, जो मैंने कलर की बात की, क्या आपने ब्लैक पॉलिथीन देखा होगा, उसमें क्या यूज होता है, लीड, ठीक है। अगर आपने रेड कलर का पॉलिथीन देखा होगा तो उसमें क्रोमियम ज्यादा होता है। अगर आपने ब्लू कलर का पॉलिथीन देखा होगा, जो ब्लू डार्क ब्लू होता है, तो उसमें कॉपर का ज्यादा यूज होता है। सेकेंड, जो ग्रीन पॉलिथीन कैरिंग बैग्स होते हैं उसमें बैरियम का यूज होता है। यानी अलग अलग हम लोग रिसोर्स भी तबाह कर रहे हैं, यानी हम वो चीजें बना रहे हैं जिससे हमें नुकसान है, और उसको बनाने के चक्कर में हम दूसरे रिसोर्स को खत्म कर रहे हैं। समझ आया? जैसे लीड है, कॉपर वगैरह है, ये भी वैल्यूएबल रिसोर्स है, इससे भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन हम इनको ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉलीथीन्स को बनाने में हम ये ज्यादा यूज कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, पॉलीथीन को प्रोड्यूस करने के लिए, पॉलीथीन बैग्स को प्रोड्यूस करने हमें पेट्रोलियम भी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, देखो ये वाले जो रिसोर्सेज है ये रेन्यूएबल भी है, ठीक है, काफी लिमिटेड, मतलब स्टॉक में तो नहीं है, अनलिमिटेड है। बट अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, ये नॉन रिन्यूएबल है, यानी इतना एक्सपेंसिव रिसोर्स, ठीक है, इतना कीमती रिसोर्स पॉलिथीन बैग्स को बनाने में कितना जाता है, लगभग लगभग अगर हम देखें तो 60 से लगभग 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल, यानी इतना पेट्रोलियम लगता है प्लास्टिक बैग्स को बनाने में, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है। तो इतना प्रेशियस रिसोर्सेज, इतना कीमती रिसोर्सेज जो अपने आप को रिप्लेनिश नहीं कर पाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं पेट्रोल को बनने में। तो हम महज क्या बना रहे हैं उससे, पॉलीथीन बना रहे, प्लास्टिक बैग बना रहे, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, एक कर्स है। सेकेंड, अगर हम मतलब पॉलीथीन को अवॉइड करेंगे तो मेजर्स क्या रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया, हम लोग अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा शॉप्स के अंदर
जब शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो एक तरह का गातो छोटा सा बैग, ठीक है, तो एक तरह वो कार्डबोर्ड जैसा रहता है शॉपर, वो बैग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या हम अगर वेजिटेबल्स की खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो हम छोटी सी बास्केट भी लेके जा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह उसमें कैरी कर सकते हैं। सेकंड, हम जूट के बैग्स बना सकते हैं, जो आए दिन बैग्स वगैरह यूज होते हैं, तो उसमें आप देखते हो वो जूट का मटेरियल होता है, ठीक है। सेकंड, हम पेपर बैग्स भी बना सकते हैं, आप देखते हो जो जैसे कि कोई वंडर होता है, ठीक है, जैसे खजूर वगैरह, हमें इस तरह की चीजें कैरी करनी है तो हम पेपर बैग में कैरी कर सकते हैं। या क्लोथ का बैग जो रहता है वो बेस्ट रहता है, हमें वो यूज करना चाहिए। सेकेंड, हमें बिल्कुल भी पॉलीथीन को जलाना नहीं है, कम्बशन नहीं करना है, क्योंकि इससे हार्मफुल गैसेस रिलीज हो जाते हैं। देन हमें मास मीन्स जितने भी तादाद में लोग हैं, जो भी आए दिन हमारे पास जितने भी मतलब लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, हमें उन्हें आगाह करना है ये मतलब पॉलीथीन के इफेक्ट्स के बारे में, और हमें इन्हें समझाना है कि आप पॉलीथीन का यूज कम कम कीजिए। तो यहाँ पे ये एनजीओज या एक्टिविटीज वगैरह जो भी जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या मतलब इकदाम लिए, क्या मेजर्स लिए हैं, तो किस तरह के लॉज बनाए गए, किस तरह की लेजिस्लेशन हुई अबाउट द बैन ऑफ पॉलीथीन। तो पहला जैसे कि एक्ट 2007 में बनाया गया था, JNK नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, ठीक है। इस एक्ट के तहत इन्होंने प्रोहिबिट लगाया था, यानी कि कोई भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज नहीं होगा, चाहे आप कहीं पे भी वो यूज कीजिए तो वो यूज नहीं होगा। तो रेड्स वगैरह डालते थे शॉपकीपर्स के ऊपर, ठीक है। तो अलग अलग आपने देखा होगा कभी ऐसे एसएमसी के ऑफिसर्स आते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि जरा बताइए आप किस में अपने कस्टमर्स को पैक करके चीजें देते हो। तो इस तरह यहाँ पे देखी गई। एंड देन अलग अलग मेमोरेंडम्स इशू किए गए, सर्कुलर इशू किए गए, ठीक है। तो जिनका मकसद यही था कि जो अथॉरिटी है, ठीक है, वो स्टेट मतलब कंट्रोल पोल्यूशन पे पूरा एक अलग कमेटी बनाए, एक बोर्ड कमेटी हो, ताकि उसमें डे टू डे लाइफ में, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, चाहे पॉलीथीन का यूज हो रहा है, या चाहे मतलब बर्निंग हो रही है सरेआम, जो भी चीजें मतलब घर से जैसे कोई चीज निकलती है, कोई वेस्ट निकलता है, हम उसको ऐसे ही सड़क पे जला देते हैं, हम नहीं देखते हैं कि आसपास की जो आबादी है उस पर क्या असर पड़ सकता है। सेकेंड, 2008 में दूसरा एक्ट, दूसरा सर्कुलर निकाला गया, इस पे पूरा पॉलीथीन को बैन किया गया, ठीक है। लिमिटेशंस लगाई गई कि पॉलीथीन में आप कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी मतलब चीज नहीं आएगी। सेकेंड, बट स्टिल अभी ये हो रहा है, पूरा ये इम्प्लीमेंट, कोई भी लॉ इसमें कोई भी लॉ पूरा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देन 2009 में एक और इम्प्लीमेंटेशन हुई, तो रूल्स को फ्रेम किया गया, तो जो ये एक्ट लगाए गए जैसे कि JNK नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो 2009 एक्ट था, ठीक है, उसमें एक और इम्प्लीमेंटेशन आई कि अब इस पॉलीथीन को पूरा क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड, जैसे कि आजकल आप देखते हो हमारे पास अलग अलग डस्टबिन रहते हैं, ठीक है, उसमें ड्राई वेस्ट अलग रहता है, वेट वेस्ट अलग रहता है, ठीक है। क्योंकि जो भी वेस्ट हमारा जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह जिसकी खाद बन सकती है, तो ये लोग वो क्या करते हैं, एक जगह रखते हैं, उसकी खाद बनाई जाती है। क्योंकि जितना भी मतलब कूड़ा करकट निकलता है, ठीक है, तो ले जाएंगे कहाँ पे, कोई मत देगा अपनी जमीन के अब यहाँ पे ये कूड़ा करकट डालो। जैसे कि यहाँ पे जुनिमर साइड से, सदपुरा साइड से हम लोग वेस्ट फेंकते हैं, लेकिन अब वहां पे भी उतनी जगह नहीं है। तो इस तरह की यहाँ पे अलग अलग प्रोविजंस निकाले कि आप वेस्ट को पहले अलग कीजिए। जब आप वेस्ट को अलग करते हैं तो उससे एक फायदा होता है कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उन्हें हम बायोडिग्रेड करेंगे, ठीक है, उनकी खाद बनाएंगे, वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज होगा, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उन्हें हम अलग से वैनिश कर देंगे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजी रखी थी यहाँ मैनेजमेंट हैंडलिंग डिस्पोजल रूल्स में। सेकेंड, JNK पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पे ये जो SMC वाले थे, ठीक है, उन्होंने एक तरह जो JNK कंट्रोल बोर्ड है उनके साथ क्या किया, कॉपरेट किया,
एंड देन वो इंस्पेक्शन के लिए जाते थे, देखते थे कि कोई दुकानदार मत कोई चीज यूज कर रहा है जो प्लास्टिक का है या जो पॉलीथीन का है, ठीक है। और उस पे क्या हो जाता था, उस पे जुर्माना हो जाता था, चालान वगैरह काट लिए जाते थे। और चालान के डर से ही, इसलिए नहीं कि माहौल गंदा हो रहा है या माहौल को इफेक्ट हो रहा है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि चालान अब काटे जा रहे हैं। दैट इज वाई कुछ ऐसे शॉपकीपर्स ने क्या किया, उन्होंने पॉलीथीन को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, वॉज बिल्कुल भी यूज नहीं करते, बट स्टिल खुली तादाद में ये अभी भी यूज होता है। तो अगर आपको दुकानदार कोई भी पॉलीथीन में कोई भी चीज दे, तो ये सजेशन रहेगी, यहाँ पे आपके ये स्टेप्स रहेंगे कि आप पहले से ही एक क्लॉथ का बैग या पेपर का बैग यहीं से ही ले जाएंगे, ताकि जो सामान है वो किसी पॉलीथीन में नहीं बल्कि पेपर के बैग में आ जाए। समझ आया? तो यहाँ पे आपने समझा कि इफेक्ट्स क्या है पॉलीथीन के।